टैक्सीज लीव्स स्टेशन ए एक्स फ्रॉम स्टेशन वाई। कह रहा है कि कोई एक स्टेशन है बेटे, सपोज कर लेते हैं ये स्टेशन एक्स है और ये जो है वो स्टेशन वाई है। ये स्टेशन क्या है? वाई है। कह रहा है कि स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई के लिए हर एक 10 मिनट पर टैक्सीज निकलती हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये एक टैक्सी है, ठीक, और ये टैक्सी कहाँ से निकलती है? यहाँ से बना देते हैं। ये टैक्सी इधर निकलती है t=0 पर और 10 मिनट यहाँ पर पूरा हो जाता है और 10 मिनट में ये टैक्सी यहाँ पर पहुँच जाती है। तो 10 मिनट के बाद ये टैक्सी यहाँ पर पहुँच जाएगी, अगले 10 मिनट के बाद ये टैक्सी यहाँ पर पहुँच जाएगी। हर 10 मिनट पर एक नई टैक्सी निकलती है। तो जब टैक्सी नंबर 1 हो जाएगा, ऐसे कई सारी टैक्सियाँ मैं बना ही लेता हूँ। टैक्सी नंबर 1, ये 1 मत करो भी, इसको ऐसे कर लो आप, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी टैक्सियाँ ऐसे चलेंगी रूट पर, ऐसे चलेंगी, ऐसे रूट पर बहुत सारी टैक्सियाँ चलेंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टैक्सियाँ ऐसे चल रही हैं, ठीक। तो जब ये पहली टैक्सी यहाँ पर पहुँचेगी तो दूसरी यहाँ पहुँचेगी, तीसरी यहाँ, पहली यहाँ पहुँचेगी तो दूसरी यहाँ, तीसरी, देखो पहली यहाँ पहुँची तो दूसरी यहाँ पहुँचेगी, फिर 10 मिनट बाद पहली यहाँ पहुँचेगी तो दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ पहुँचेगी, फिर क्या होगा? पहली यहाँ तो दूसरी, तीसरी, फिर चौथी यहाँ, फिर हर 10 मिनट पर एक टैक्सी आ ही रही है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं यहाँ, ऐसे ठीक इस तरीके से होते हुए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, 8th, 9th और 10th और 11th, इतनी टैक्सीज हैं t=0 पर चल रही हैं और हर एक टैक्सी एक दूसरे से 10 मिनट पर चल रहे हैं। कितने मिनट पर चल रहे हैं? 10 मिनट पर। और कह रहा है ठीक यही काम साइमुलटेनियसली जो एक्स से वाई की ओर टैक्सियाँ चल रही हैं, ठीक यही काम ये टैक्सियाँ, देखो, ऑल्सो लीव्स स्टेशन वाई फॉर स्टेशन एक्स एवरी 10 मिनट। एक्स से जैसे वाई चल रही थी, वाई से एक्स की ओर चल रही हैं, ठीक। देखो टैक्सी ऑल्सो लीव्स स्टेशन वाई फॉर स्टेशन एक्स एवरी 10 मिनट, ठीक है। वाई से एक्स की ओर भी ये टैक्सियाँ ऐसे चल रही हैं, ठीक, ऐसे चल रही हैं, जिस तरीके से हर 10 मिनट पर एक्स से वाई की ओर ऐसे चल रही हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है कि द टैक्सी मूव्स एट द सेम कांस्टेंट स्पीड। कह रहा है कि ये जो टैक्सी है ना, ये टैक्सी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। सब की स्पीड अगर मैं किसी एक का भी वी मानता हूँ तो हर एक टैक्सी की स्पीड वी होगा, हर एक टैक्सी की स्पीड वी होगी, हर एक टैक्सी की स्पीड वी होगी। इनकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, सबकी स्पीड वी है, अब क्या कह रहा है कि जो टैक्सी एक्स एंड से चली है वाई एंड की ओर, उसको पूरी अपनी ये जर्नी कंप्लीट करने में 2 आवर्स लगे हैं, या वाइस वर्सा है इसका, या वाई से जो टैक्सी एक्स की ओर चली हैं, इसको ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने में 2 आवर्स लगे हैं। ये काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल है, लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत लॉजिकली लगेगा, इसमें कोई इक्वेशन आप लगाकर इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये काइनेमेटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट IQ का है, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में IQ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो IQ लेवल इसमें चेक होगा, IQ लेवल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। तो 2 आवर्स से ये हो रहा है। कह रहे हाउ मेनी टैक्सीज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड विल बी मीट ईच टैक्सी इन रूट फ्रॉम वाई एंड एक्स। कह रहा है कि देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि जब ये टैक्सीज ऐसे यहाँ पर पहुँच जा रही हैं और इधर से चलकर ये टैक्सीज इधर पहुंच जा रही हैं, यहाँ तक पहुंच जा रही हैं, इधर से चलकर ये इधर पहुंच जा रही हैं और इधर की टैक्सी चलकर यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो इस रूट पर जब ये चल रही होंगी टैक्सियाँ, तो एक एंड से दूसरे एंड तक जब ये पहुँचेंगी तो कितने टैक्सीज से एक टैक्सी दूसरे टैक्सी से इंटीमेट करेंगे, हाउ मेनी टैक्सीज आर देयर इंटीमेटिंग, तो वो कितनी टैक्सीज एक दूसरे से इंटीमेट करेंगे, मतलब मिलेंगे। तो अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ समझना होगा। देखो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाली टैक्सी यहाँ पर चलना स्टार्ट की, ये सब पूरा मैं मिटा रहा हूँ, इस चीज़ को समझना होगा। जब ये टैक्सी यहाँ पर चलना स्टार्ट की, इस टैक्सी को हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये टैक्सी चलना स्टार्ट की, वी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट की, ठीक उस टाइम पर इस रूट से होते हुए एक टैक्सी यहाँ पर आ जाएगी और जिस टाइम पर ये यहाँ पर आई है, रुकी हुई है, उस टाइम पर ठीक ये टैक्सी यहाँ से चलना स्टार्ट की। ये टैक्सी देखो यहाँ पर पहुँचेगी, जब यहाँ पर पहुँचेगी तो इनके बीच का जो कह सकते हैं टाइम गैप होगा वो 10 मिनट हो गया होगा। लेकिन ध्यान देना इस बात को
कि ये 10 मिनट में ये टैक्सी भी, ये टैक्सी नंबर 1 है आने के लिए और ये 2 है, और मान लो कि ये टैक्सी कोई है, इसको भी कह देते हैं 1 डैश और 2 डैश, ये ठीक, ये इधर से चल रहे हैं। ध्यान देना इस बात को, अब थोड़ा यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। ये जब इधर से 10 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और तो 10 मिनट में ये भी तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, तो याद रखना 5 मिनट के बाद ये टैक्सी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये वाली टैक्सी यहाँ पर होगी 5 मिनट के बाद, और ये टैक्सी 5 मिनट के बाद कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी 5 मिनट के बाद। समझ गए होंगे, यानी कि 5 मिनट में सारी टैक्सीज एक ही वेलोसिटी से चल रही हैं, तो 5 मिनट के बाद अगर ये इतनी डिस्टेंस पर होगा तो ठीक उतना ही डिस्टेंस ये भी तो 5 मिनट में चल लेगा। तो यहाँ पर एक इंटीमेशन हो गया, एक इंटीमेशन हो गया। अगले 5 मिनट में क्या होएगा बेटा, अगले 5 मिनट में क्या होएगा कि ये टैक्सी यहाँ पर पहुँचेगी, देखो ये टैक्सी यहाँ पर पहुँचेगी, लेकिन ये वाली टैक्सी कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये टैक्सी यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक। अब देखो इसके पीछे 10 मिनट के गैप पर एक दूसरी टैक्सी होएगी, यहाँ पर ये दूसरी टैक्सी होएगी, पहले एक टैक्सी का समझ लेते हैं। तो 5 मिनट में यहाँ पहुँच गई, तो 5 देखो यहाँ पर जो होगा, देखो यहाँ पर जब ये टैक्सी रही होगी तो ठीक इसकी जगह पर एक कोई दूसरी टैक्सी आ गई होगी, इसकी जगह पर कोई दूसरी टैक्सी आ गई होगी, या अभी आप ऐसे मत नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पर होगा, ये टैक्सी यहाँ पर होगी और ये टैक्सी यहाँ पर होगी। तो 5 मिनट पर तो एक मीट हो गई, एक मीटिंग हो गई। अगले 5 मिनट में जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, ये ट्रैवल करेगा, ठीक उतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, और कोई दूसरी टैक्सी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, कोई दूसरी टैक्सी क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगी, और ये टैक्सी यहाँ पर आ जाएगी, ये टैक्सी यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या होगा कि 10 मिनट के अंदर, यानी 10 मिनट के एक स्लैब के अंदर इस टैक्सी को, ये वाली जो टैक्सी है इसको 2 टैक्सियाँ मिल रही हैं, एक यहाँ पर मिल रही है और एक यहाँ पर मिल रही है। तो 10 मिनट के अंदर किसी एक टैक्सी को 2 टैक्सियाँ मिल रही हैं, 2 टैक्सियाँ मिल रही हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। एक बार मैं फिर इस बात को क्लियर करता हूँ, आपको फिर समझा देते हैं इस बात को। देखो क्या है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक टैक्सी यहाँ पर है, इस टैक्सी का नाम ले लेते हैं, मान लो कि 1, और एक टैक्सी यहाँ पर है 2। ये टैक्सी यहाँ पर रुकी हुई है, ये टैक्सी इधर चल रही है, तो ये रुकी हुई है तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पर एक टैक्सी है, यहाँ पर एक टैक्सी है, ठीक है। यहाँ से इसका टाइम जो लगता है वो 10 मिनट लगता है। ये टैक्सी यहाँ पर चलेगी तो 5 मिनट पर यहाँ पर पहुँचेगा, 5 मिनट पर यहाँ पर पहुँचेगा, मिनट पर, तो 5 मिनट पर ये टैक्सी यहाँ पर पहुँच जाएगी 5 मिनट में, ठीक है। सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो एक इंटीमेशन हो गया इस टैक्सी से। इस टैक्सी को यहाँ पर मैं ला देता हूँ, ये टैक्सी यहाँ पर आ गई, ये टैक्सी यहाँ पर आ गई, ठीक है। और ये टैक्सी जो है चलकर यहाँ पर आ गई, यहाँ पर एक इंटीमेशन हो गया। अब आगे देखो क्या होता है कि जब ये टैक्सी यहाँ पर रही होगी तो इसके ठीक 10 मिनट पीछे एक टैक्सी यहाँ पर रही होगी, यहाँ पर रही होगी। तो अगर ये 5 मिनट में ये डिस्टेंस थोड़ा सा इधर ट्रैवल कर गया होगा, तो 5 मिनट में ये डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल कर गया होगा, ये वाली टैक्सी यहाँ पर आ गई होगी, यहाँ पर आ गई होगी। तो अब ये क्या होगा, फर्दर आगे देखो कि ये टैक्सी आगे यहाँ पर आएगी, 10 मिनट जहाँ पर पूरा होगा तो ये टैक्सी यहाँ पर आ जाएगी, ये टैक्सी यहाँ पर आ जाएगी। तो 10 मिनट में एक टैक्सी को कितने इंटीमेट कर रहे हैं, कितनी टैक्सी से इंटीमेट कर रही है, तो 10 मिनट में ये 2 टैक्सीज से इंटीमेट कर रही हैं, 2 टैक्सीज से। तो अब आप यहाँ तक आ जाओ, यानी कि आप देखो कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। तो 10 मिनट टोटल कितने हो जाएंगे, 120 मिनट हो जाएंगे। 120 मिनट का मतलब हो गया, ये 10 हो गया, अगला 10 हो गया, ये 10 मिनट का हम डिवाइड कर रहे हैं, अगला 10 मिनट हो गया, अगला 10 मिनट हो गया, और अगला 10 मिनट हो गया, और फिर 10 मिनट हो गया, फिर 10 मिनट हो गया, और 10 मीटर नहीं है ये मिनट है, ऐसे सोचना, 10 मिनट हो गया। और फिर ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो 120 मिनट हो गए ना, यहाँ पर 120 हो गए, यहीं पर मैं बना लेता हूँ, ये कितने हो गए, 120 हो गए। तो हर एक स्लैब में कितने मिल रहे हैं, 2 टैक्सीज मिल रहे हैं। तो अब देखो कितने स्लैब हो गए, 2 टैक्सी, 4 टैक्सी मिल गए, और फिर कितना हो गया, 6 टैक्सी मिल गए, 8 टैक्सी मिल गया, 10 टैक्सी मिल गया, 10 के बाद 12 मिल गया, 12 के बाद कितने हो गए, 14, 14 के बाद कितने हो गए बेटे, 16, और 16 के बाद कितने हो गए, 18, 18 के बाद कितने हो गए, 20। अब देखो ज़रा ध्यान से, तो ये 0 से चलना स्टार्ट हुआ, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, और 50 के बाद 60, 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90, 90 के बाद 100,
अरे ये 120 मिनट होना चाहिए, तो 120 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, एक एक ये 100, और फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये 110 मिनट हो गया, 110 मिनट और फिर 120 मिनट, ठीक। तो 2 टैक्सी यहाँ पर मिले, 2 टैक्सी यहाँ पर, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, तो 20 टैक्सीज यहाँ तक मिल गई, और यहाँ पर 22 टैक्सीज, यहाँ तक 22 टैक्सी मिल जाएंगी। यहाँ तक तो गैप में 22 टैक्सीज मिल गई हैं इसको। एक जो टैक्सी यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ तक आने में उसको कितनी टैक्सी मिल गई, यहाँ तक आने में इसको 22 टैक्सी मिल गई हैं। कितनी टैक्सी मिल गई हैं, 22 टैक्सी मिल गई हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ वाले के केस में देखते हैं ज़रा क्या होता है। यहाँ पर ये पहुँच चुका है, तो ये टैक्सी यहाँ पर, ठीक। अब ज़रा ध्यान देना इस बात का कि जब ये टैक्सी यहाँ पर पहुँचेगा, यानी 5वें मिनट पर, तो यहाँ पर रेस्ट में खड़ी एक टैक्सी यहाँ पर पहुँच जाएगी 5वें मिनट पर, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो अब 22 टैक्सी मिल चुकी थी, +1 कितना हो गया, अब हो गया 23 टैक्सी। कितना हो गया, 23 टैक्सी मिल गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर आई, तो फिर इसको एक टैक्सी यहाँ मिलेगी, लेकिन ये टैक्सी चल नहीं रही होगी, ये रेस्ट पर होगी, ये स्टेशन पर ही मिलेगी। लेकिन ये कह रहा है कि रूट पर चलती हुई टैक्सीज मिलनी चाहिए, इन रूट पर चलती हुई टैक्सीज मिलनी चाहिए, जबकि ये टैक्सी कहाँ पर मिलेगी हमको, उस रूट पर रुकी हुई मिलेगी, स्टेशन पर ही इसको मिलेगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 23 जो टैक्सीज हैं वो रूट पर केवल एक टैक्सी से प्रॉपर इंटीमेट करेंगी 2 घंटे में, जब इसकी जर्नी कंप्लीट हो रही है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बेटे।